Where the diabetes people will affect the organs, which part of the body they affect it? Feet only. The feet will be get absorbed the neem oil and oxygen. So when you absorb the oxygen, so you have to lift your feet up and then stretching your back, stretching your belly, okay, and put your feet up. So where it works is underbelly. Breathe out. So now this stretching we did from this. Now closing this back stretching you do. So front. So the oxygens, we body need the heat. The oxygen will sucked from the feet. This is called a soul. Neem oil or? Yeah, neem oil. Water is oxygen and H2O, no? Hydrogen and oxygen. So the body absorbs the oxygen. So the oil will go inside through your soul. So it's a detox your feet. But first you already knows, where the diabetes people will affect the organs, which part of the body they affect it. Feet only. So the medicine where you give to the feet, body, only in the feet. तो आशन कह रहे हैं कि अगर किसी डायबिटिक को देखिएगा जो कुछ समय से डायबिटिक है तो उनके पाँवों में देख के पता चल जाता है कि ये डायबिटिक हैं, जिनको भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाँव को वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आशन का कहना है जब नीम का तेल डाल के उस पर खड़ा होइएगा तो ऐसे जब सांस लीजिएगा तो जो नीम है वो अंदर अब्जॉर्ब होगा आपके तलवे से, इसे सोल कहते हैं अंग्रेजी में, तलवे से ये अब्जॉर्ब होगा और ये पैरों को डिटॉक्स करना शुरू करेगा और इसका कुछ अंश ऊपर तक भी जाएगा। पर हमारा पूरा फोकस इस पे है कि जिस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा वो डैमेज करने वाला है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें सिम्टम्स दिखता है पैरों पे, वहाँ पे ही इसका इलाज दिया जाए नीम का तेल, ठीक है? तो वो ये एक्सरसाइज से होगा। एनी अदर this is a movement we start with, okay, because then the feet will be get absorbed the neem oil and oxygen. So when you absorb the oxygen, so you have to lift your feet up and then stretching your back, stretching your belly, okay, and put your feet up. So where it works is underbelly. Okay. So under the belly button it works, and then down, and then breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. But mostly people have the belly. When you do that, it's quite difficult. It's not some easier. So like this 27 times again. So each legs 27 and 27 times. ओके वो जो सांस लेने की एक्सरसाइज बताई गई ये 27 बार करना है और हम लोग दूसरा जो एक्सरसाइज बता रहे हैं वो भी 27 बार करना है। तो अब क्या करना है कि अब खड़ा हो जाना है। तो जो तालू है, तालू से सिर्फ नीम का तेल नहीं जाएगा, पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये पैर उठाएंगे, पैर को पीछे खींचें और ये जो पैरों की उंगलियां हैं वो ऐसे पॉइंटेड करेंगे। From the knee touching this knee. ये घुटना सटा रहेगा और ये पीछे करेंगे और उसके बाद ये जो पेल्विस है, जो कमर है, उसको आगे पुश करेंगे और हमारा पेट बाहर आएगा। हम सांस लेंगे, इसको नीचे करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। Feet move. हाँ, feet move. ये थोड़ा सा पीछे जाएगा और जब हम पैर उठा रहे हैं तो आगे नहीं आएगा। पैर उठाने समय घुटना आगे नहीं आएगा, घुटना ऐसे उठेगा, मतलब ऐसे नहीं उठाना है, घुटना को यहीं से उठाना है और टोज जो है ऐसे पॉइंटेड रहेगा और ये रहेगा और हमारा हिप आगे आएगा। तो सांस अंदर खींचना है, सांस बाहर छोड़ना है, नीचे रखना है, फिर दूसरा पैर उठेगा, टोज को पहले पॉइंटेड करिए, इसको पीछे ठेलिए, हिप को आगे करिए, कमर को, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ये जो है ये नीचे के पार्ट में काम करता है, नाभि के नीचे काम करेगा, ठीक है? तो ये 27 बार करना है, दोनों साइड 27 राइट। एक एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, दिस इज 1। तो ये एक हुआ और पैर को सटा के रखना, थाली में ही खड़े रहना है। अभी थाली की ही एक्सरसाइजेज हो रही हैं, थाली और पानी में। यस, yeah, so this one when you do this, like example from here, this is a 90 degree. Not like this, not like this, like this. yeah. Then you have to push the head and then upper body and this, like this, okay? So like this 27 times, and this is changing all the time, totally to 27 54 times, okay? So क्या कह रहे हैं कि पैर जो है वो
ऐसे नहीं रहेगा, पैर पूरा 90 डिग्री आना है, ये पॉइंटेड रहना है, सर ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर कमर बाहर निकलना और सांस लेना है। ये आधा काउंट हुआ, ये एक पूरा काउंट हुआ, तो हमें 2 मिला के 1 काउंट होगा, ऐसा 27 करना है, मतलब टोटल मिला के 54 बार टांग उठाना है। Okay, now this the other pattern, the second exercise. So you will stand together. So keep the knee up, head down, touch the knee. One, and so chin or the forehead, chin or forehead. So what does? It close the all the thing. If you want to help also with your hand, without hand also you can do, with hand also you can do. You can't do without hand, so you do this. One, breathe out. Now breathe in, breathe out. So now this stretching we did from this. Now closing in this back stretching you do. So front body and then back side body you do. So now this one. One, breathe in and breathe out. This also has to be done inside the Inside plate. All the exercise inside plate. Okay. 2 pattern after then you finish this and you do. Then you 20, 54. Then we do the next second process. तो ये भी जो मूवमेंट है ये प्लेट के अंदर ही खड़ा होके करना है। अब इसमें क्या होगा, हम लोगों ने पहले पेट को ऐसे एक्सपैंड किया था, बाहर निकाला था, इसको खोला था, अब इसको दबाएंगे। तो क्या करना है, पैर उठाना है और या तो अपनी ठुड्डी सटानी है या तो सर सटाना है। अब पहले हो सकता है नहीं हो पाए तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, ओके, ऐसे एक्सेल करके। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा, हाँ, और ये जो है यहाँ पे आपको महसूस होगा, जब आप ऐसे झुकेंगे तो यहाँ स्ट्रेच महसूस होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका इससे ऊपर नहीं उठ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना करें, धीरे धीरे ये अपने आप हो जाएगा। देखिए मेरे भी पेट निकली हुई है बट ये पॉसिबल है, तो धीरे धीरे ऐसे करके, तो पहले 1 फिर ये 2, तो ऐसे करना है। यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होगा, बॉडी क्लोज होगा। अब सांस कैसे लेना है, जब उठेगा तो सांस अंदर खींचना, इनहेल, जब रखना है तो एक्सेल। उल्टा है इंट्यूशनली, क्योंकि जब छाती झुक रहा है तो हम सांस ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, शैलो ब्रीदिंग होगी बट ब्रीदिंग यही रखना है, क्योंकि ये क्षत्रिय प्राणायाम है, ओके। So this is the first part you have to do for, like example, 48 days. After the second course I will put the part 2. I will continue like this for 16 exercises. Then you 100% you get benefits through this, but you have to follow the series of the classes. The first class, maybe second class, we'll put it on next week. तो ऐसे टोटल 16 क्लासेस दिए जाएंगे। आज हम लोगों ने 3 मूवमेंट्स बताई हैं, धीरे धीरे हम लोग और मूवमेंट्स बताएंगे। इन्हें आप प्रैक्टिस करना शुरू करें डेली, और जब तक 16वां क्लास बताया जाएगा तब तक आपको बेनिफिट्स समझ में आने लगेगा। तो इससे शुरू करिए, ये 3 मूवमेंट्स है डेली, ज़्यादा करना नहीं है, 27 सिर्फ करना है। 15 मिनट का मूवमेंट्स है, आप इससे अभ्यस्त होइए। हम लोग अगले ये में और मूवमेंट्स बताएंगे, ठीक है। नमस्कार। Namaskar. Thank you. Thank you.